नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। उपनगर लालबाग में बाबा साहब की प्रतिमा और छात्रावास के छात्रों को स्कॉलरशिप एट्रोसिटी एक्ट के तहत मिलने वाली राशि नहीं मिलने की शिकायत लेकर छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट। भीम आर्मी के तत्वाधान में जनसुनवाई में बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी छात्र छात्राएं अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिसमें अनुसूचित जाति के छात्राओं की स्कॉलरशिप और एट्रोसिटी एक्ट के दौरान मिलने वाली सहायता राशि के संबंध में मांग की गई। पिछले 2 साल से राशि नहीं मिली है, जिसके चलते विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेढे के नेतृत्व में की है। साथ ही लालबाग में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर मांग की गई है कि जल्द से जल्द बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना लालबाग में की जाए, वरना आने वाले समय में समाज जन विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो देखो, ऐसे परेशान लोग हैं, हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। आए दिन हम ज्ञापन लेके यहाँ तक आते हैं, परंतु किसी प्रकार से हमारा कोई निराकरण नहीं होता है, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारे छात्रों का भविष्य अंधेरे की ओर धकेला जा रहा है, जानबूझकर सोच समझकर किया जा रहा है। इनकी छात्रवृत्ति नहीं जा रही है, इनको एट्रोसिटी एक्ट का जो मुआवजा है हमारा अभी तक रुका पड़ा है 2 साल से। उसके बाद में हमारी जो भी मांगे होती है उनको हमेशा पेंडिंग किया जाता है। ये एक प्रकार से ये मनवादी सरकार हमारा विरोध कर रही है, हमारे साथ पक्षपात कर रही है। आखिर कब तक? लेकिन इसका हम करारा जवाब इस चुनाव में देने वाले हैं, इनका बहिष्कार करने वाले हैं। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धूलकोट क्षेत्र में ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण कराने को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। पुलिया का घटिया निर्माण होने से पुलिया पानी के बहाव से टूट गई। ग्रामीणों ने पुलिया के गड्ढे में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि क्षेत्र के मुंडिया माल, मगरिया माल, सैलानी बाबा, मिट्ठू माल जाने वाला रूपरैल नदी में पुलिया बह जाने से ठेकेदार द्वारा भारी भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। यह पुलिया पानी में बहकर टूट जाने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस पुलिया को लेकर अब चुनाव बहिष्कार करने की बात कह डाली। ग्रामीणों ने कहा, जब तक अच्छे पुलिया का निर्माण नहीं हो जाता, अब आने वाले चुनाव में वोट नहीं करेंगे। इनका कहना है कि सिर्फ ये पुलिया नहीं टूटी है, इस क्षेत्र में 3 जगह पुलिया टूटी है, लेकिन शासन प्रशासन के इस और कोई ध्यान नहीं। क्षेत्रवासियों ने पुलिया नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। ये जो पुलिया है ये पूरा बह गया है। आने वाले ग्रामीणों को यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे ही पुलिया 3 पुलिया है, एक सैलानी पे पुलिया है और एक मिट्ठू माल पे भी पुलिया है, जो कि पूरी तरह नदी में बह गया है। और ग्रामीणों और सबका कहना पड़ रहा है कि भाई जब तक पुलिया नहीं बनेगा हम लोग मतदान नहीं करेंगे और वोट नहीं डालेंगे। जब तक पुलिया हमारा बनेगा तभी हम वोट करेंगे। और प्रशासन से भी हम आग्रह करते हैं कि पुलिया जल्द से जल्द बनाया जाए, इसमें कोई बड़ी दुर्घटना होने से रुक जाए, कोई दुर्घटना हो जाए ऐसी स्थिति न होने दें। हम यही आग्रह करते हैं शासन प्रशासन से भी। और जो ये पुलिया बनाया हुआ है और इतनी लापरवाही से बना है, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम यही शासन प्रशासन से आग्रह करते हैं। जिला पंचायत की साधारण सभा संपन्न हुई। इस सभा में पेंडिंग रोड निर्माण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही कई प्रस्ताव पारित किए गए। जिला पंचायत सभागृह में मंगलवार दोपहर साधारण सभा हुई, जिसमें विभिन्न रोड निर्माण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को, उपाध्यक्ष गजानन महाजन, सीईओ जिला पंचायत ट्रस्टी देशमुख सहित विभिन्न विभागों के अफसर मौजूद थे। इस दौरान जिले की खकनार और बुरहानपुर तहसील के प्रस्तावित रोड को लेकर चर्चा की गई। ग्राम धार, बेलथड़, अमुल्ला कला, बसाली, शेखपुरा, खकनार खुर्द, खातला, दरियापुर कला, पिपरी रैयत, लोनी, बुरहानपुर, इच्छापुर रोड को लेकर चर्चा की गई। फोपनार में आई बाढ़ से हुए नुकसान पर मुआवजा न मिलने पर ग्रामवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। बुरहानपुर के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह आज ग्राम फोपनार में आई बाढ़ से हुए नुकसान पर मुआवजा न मिलने पर ग्रामवासियों के अनुरोध पर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां शेर भैया ने कलेक्टर श्रीमती भव्य मित्तल को फोपनार में हुए नुकसान के बारे में चर्चा की। ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक न सर्वे हुआ है और न ही मुआवजा दिया गया। इसी बात को लेकर समस्त ग्रामवासियों के साथ यथास्थिति से अवगत करवाया। साथ ही निर्देशित किया कि जल्द से जल्द फोपनार ग्राम का दौरा कर सभी को मुआवजा दिया जाए, जिससे कलेक्टर ने जल्द ही कार्रवाई की बात कही है। फोपनार से आए हुए हैं और हमारे गांव के अंदर बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के कारण हमारे घरों को नुकसान हुआ है। कितने पीड़ित लोग हैं वहाँ पर? कम से कम भी 100 मकान से ऊपर है हमारे मोहल्ले के। कहाँ शिकायत लेकर पहुँचा? कलेक्टर ऑफिस। किन लोगों का मुआवजा दर आपका कम आया है? हमारे मोहल्ले से 800-900 मीटर दूर, जहाँ पे पानी भी बहुत कम गया है, बहुत कम मात्रा में गया हुआ है और नहीं की मात्रा में गया हुआ है, वहाँ पे मुआवजे के तौर पर 50,000, 80,000, 70,000 ऐसे दिए गए। और हमारे खास करके हमारे मोहल्ले में जो नदी से लग के है बिल्कुल, उसमें 100% नुकसान हुआ है मकानों को। और वहाँ 5,000, 11,000, 7,000, 9,000
हद हो गई तो 11,500 रुपये मुआवजा दिया गया। और कई को तो ऐसा है कि उसके खाते में बैलेंस भी नहीं है। यहाँ तक कि मेरा जो खुद का पर्सनली खाता है, मैं सिकंदर आमिर तड़वी खुद बात कर रहा हूँ, मेरे खाते में 0 बैलेंस है अभी भी। और मेरे बाजू में महबूब तड़वी रहते हैं, ये आपको कुछ बताएंगे जो राजनीति हुई गई है थोड़ी बहुत इस काम के अंदर, बताइए।